Hello everyone. Now we are continuing our exercise 13.2. Today we will discuss the derivatives of trigonometric function, that is derivative of first of all sin x, it is cos x, and derivative of cos x is minus sin x, derivative of tan x is equal to secant square x, derivative of cosecant x, it is minus cosecant x into cot x. Please keep in mind this thing. Derivative of secant x, secant x tan x, and derivative of cot x. This is minus cosecant square x. We will do by ab initio, that means first principle, in next exercise, next video. Okay. Here we have some questions. Up to 9 I explained you earlier. Now we will do question number 11. And it is the last question of the exercise. First of all, we have to find the derivative of sin x multiply cos x. You can see here, this is sin x and this is cos x. So we can apply the product rule, that is u into v form. What does u into v form say? That du as it is derivative of v plus v as it is derivative of u. So differentiate dy by dx sin x as it is into derivative of cos x plus cos x as it is into derivative of sin x. Clear? Now sin x as it is, derivative of cos x is minus sin x into minus sin x plus cos x as it is, and what is the derivative of sin x? It is cos x. Now it becomes minus sin square x plus cos square x. And you know very well the formula for cos square x minus sin square x is cos 2x. This is the answer. Clear? You have to note down the formulas first. Okay. Now second question is secant x. डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे आप secant x को. y इज इक्वल टू secant x. एक तरीका और भी है इसको करने का. भाई वो फॉर्मूला कैसे बनाओ? 1 बाई कोस एक्स लिख कर डी वाई बाई डी एक्स, इस पे u बाई वी फॉर्म लगा दो. u बाई वी में वी स्क्वायर, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v. प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने ये क्वेश्चन किए होंगे, ये फॉर्म्स की होंगी. तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0. मैं यहाँ लिख देता हूँ बकायदा, माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स इंटू 0 माइनस माइनस साइन एक्स, क्योंकि कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, बाय में कोस स्क्वायर एक्स. ठीक है. तो ये बन गया हमारा साइन एक्स, इसके नीचे है कोस स्क्वायर एक्स. तो हम दो बार लिख सकते हैं इसको नीचे कोस स्क्वायर एक्स को. कोस एक्स इंटू कोस एक्स, साइन बाय कोस होता है टेन एक्स और 1 बाय कोस होता है सेकेंड एक्स. ये हमने पीछे एज ए फॉर्मूला भी किया है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? y इज इक्वल टू 5 सेकेंड एक्स प्लस 4 कोस एक्स. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx. 5 सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव वैसे ऊपर भी लिखा हुआ है,
सेकेंड एक्स इंटू 10x प्लस 4 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। 5 सेकेंड एक्स 10x माइनस 4 साइन एक्स। माइनस क्यों, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कोसिकेंट एक्स है, वो भी आप साइन एक्स की तरह करोगे। फिर आता है फिफ्थ पार्ट 11th का, जो है 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसिकेंट एक्स। पहले से y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं या फंक्शन लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसिकेंट एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट का माइनस 5, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता है, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लगा दिया, ठीक है जी। छठा, और मैं आपको बता दूं डेरिवेटिव के बेस पर पूरी +2 टिकी हुई है, पूरी की पूरी +2, इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करना आप। 6 पार्ट है 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 7। डिफ्रेंशिएट पहले से एफ एक्स मान लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट बिकम्स एफ डैश एक्स 5 कोस एक्स माइनस 6 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस 7 का 0, ये होगा 5 कोस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। वेरी सिंपल। लास्ट पार्ट इसका, या हम कह सकते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 10x माइनस 7 सेकेंड एक्स। डिफ्रेंशिएट एफ डैश एक्स टू टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 7, ये हो जाएगा सेकेंड एक्स 10x। आंसर बहुत इजी है ये, क्लियर। चलो अब हम करते हैं